नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई भी चीज़ पॉपुलर होती है, चर्चित होती है, तो फिर विवाद भी उनके पीछे-पीछे चले ही आते हैं और ऐसा ही हो रहा है मिर्ज़ापुर के साथ। मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न अभी आया है, काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है, लेकिन विवाद जो है वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए कि अभी एक मामले को लेकर के इस सीरीज़ के जो क्रिएटर हैं, उनको माफ़ी भी माँगनी पड़ी और एक मामले को लेकर के अभिनेत्री कंगना रनौत का भी गुस्सा इस सीरीज़ के मेकर्स को लेकर के फूटा और कंगना रनौत ने एक कड़ी टिप्पणी भी की इस सीरीज़ को लेकर के। दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं। जब ये सीरीज़ आई, मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न आया, तो सबसे पहला ऐतराज़ इसको लेकर के जताया वहाँ की एमपी ने। मिर्ज़ापुर की एमपी हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल एस की नेता भी हैं। तो अनुप्रिया पटेल ने ये कहा कि मिर्ज़ापुर सीरीज़ में मिर्ज़ापुर शहर को गलत ढंग से दिखाया गया है और यहाँ जिस तरह के अपराध की और दूसरी चर्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्ज़ापुर शहर को यहाँ बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करके ट्वीट किया और एक तरह से इसकी शिकायत की। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा विवाद उठ करके खड़ा हुआ वो एक दृश्य को लेकर के हुआ। सीरीज में हम देखते हैं कि एक जो पात्र है सत्यानंद त्रिपाठी यानी कि बाबूजी, वो एक नॉवेल पढ़ते रहते हैं। नॉवेल का नाम है धब्बा और एक वॉइस ओवर साथ में चलता है, जिससे ये लगता है कि नॉवेल में क्या लिखा गया है। और ये जो वॉइस ओवर है, इसमें बहुत सेक्सी और अश्लील टाइप के डायलॉग चलते रहते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के नॉवेल के लेखक ने बड़ा ही क्रोध दिखाया, ऐतराज़ किया और उन्होंने लीगल एक्शन तक की धमकी दे डाली। ये जो नॉवेल है धब्बा, उसके लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, जो कि क्राइम फिक्शन लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर और चर्चित रहे हैं। तो सुरेंद्र मोहन पाठक ने इस शो के जो क्रिएटर हैं उनको एक नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि इसमें उनके उपन्यास को गलत ढंग से दिखाया गया है। उन्होंने अपने जीवन में कभी इस तरह का अश्लील साहित्य नहीं रचा और जो लोग सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास को नहीं पढ़ते हैं, उनके सामने एक गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन सुरेंद्र मोहन पाठक का नोटिस मिलने के बाद तुरंत ये लोग हरकत में आए, मिर्ज़ापुर के जो क्रिएटर हैं और जो इसके बनाने वाली कंपनी है। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट और मिर्ज़ापुर के जो क्रिएटर हैं, उन्होंने लिखित माफ़ी मांगी है। पुनीत कृष्णा ने एक लिखित माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि सुरेंद्र मोहन पाठक को किसी भी तरह से या उनके नाम को किसी भी तरह से वो कोई नुकसान या क्षति पहुंचाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो इस उपन्यास के नाम को इस सीरीज में ब्लर कर देंगे या फिर जो वॉइस ओवर है उसको हटा देंगे। इसके लिए उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त मांगा है और अब लगता है कि ये जो विवाद है ये खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, जो तीसरा विवाद है उसको जानने के लिए थोड़ा एक घटना को समझना पड़ेगा। अभी हाल में ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुआ ये कि एक छात्रा की हत्या कर दी गई। छात्रा का नाम था निकिता तोमर और उसकी हत्या सरेआम दिन दहाड़े कर दी गई। एक युवक पर इल्जाम लगा कि वो एक तरफा प्यार करता था इस लड़की से और अगर उसने मना कर दिया तो उसने गुस्से में आकर के उसकी हत्या कर दी। और ये जो लड़का है, जो भी आरोपी है, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसने कहीं ये बयान दिया कि मिर्ज़ापुर का जो कैरेक्टर है मुन्ना भैया, उससे प्रेरित होकर के उसने ये कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही गई और जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी और अभिनेत्री कंगना रनौत की भी कड़ी प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई। उन्होंने मिर्ज़ापुर के क्रिएटर और बॉलीवुड को लेकर के ट्वीट किया, उस पर निशाना साधा। अभिनेत्री ने तो हालांकि अंग्रेजी में ट्वीट किया, जिसका कि हिंदी में मतलब जो होता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो अब कंगना रनौत के ट्वीट हैं, उनके शब्द हैं। उन्होंने लिखा है कि यही होता है जब अपराधियों का महिमा मंडन यानी कि उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, जब अच्छे दिखने वाले युवक नकारात्मक और डार्क किरदार निभाते हैं और उन्हें विलेन नहीं बल्कि एंटी हीरो के रूप में पेश किया जाता है, तब यही नतीजा होता है। बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए कि वो हमेशा भलाई से ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये थे कंगना रनौत के शब्द। दोस्तों, मिर्ज़ापुर के विवादों को लेकर के आज इतनी ही चर्चा। आप क्या सोचते हैं इन विवादों को लेकर के, मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा और देखते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को। मेरे चैनल को पसंद करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करिएगा। धन्यवाद।